मुंबई की उस तपती दोपहर में जब सीमेंट और धूल का मिला जुला धुआं हवा में घुल रहा था, काव्या के हाथ में ईंट थी। गुलाबी साड़ी के पल्लू को कमर में कसे, माथे पर पसीने की बूंद, आंखों में एक खालीपन लिए जो वो काम कर रही थी। आसपास के मजदूर उसे मैडम कहकर बुलाते थे, इसलिए नहीं कि वो कोई अफसर थी, बल्कि इसलिए कि उसके बोलने का तरीका, उसकी तहजीब, उसकी आंखों में पढ़ी लिखी औरतों की चमक साफ दिखती थी। काव्या ने कभी नहीं सोचा था कि जिस जिंदगी ने उसने इतनी मेहनत से बनाया वो एक झटके में टूट जाएगी, और उस टूटी जिंदगी के टुकड़े चुनने के लिए उसे किसी और की बिल्डिंग की नींव खोदनी पड़ेगी। 3 साल पहले काव्या एक आर्किटेक्ट थी, छोटे शहर की लड़की जिसने बड़े सपने देखे, दिल्ली में पढ़ाई की, मुंबई में नौकरी पाई। जिंदगी एक खूबसूरत इमारत की तरह थी, हर मंजिल पर कुछ नया, हर दरवाजे के पीछे कोई उम्मीद। और फिर विक्रम आया, विक्रम सिंह राठौड़, एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस का वारिस, जिसकी मुस्कान में शहर भर की रोशनी थी और जिसकी बातों में ऐसा जादू था कि काव्या अपनी पूरी समझदारी भूल गई। शादी हुई धूमधाम से, काव्या ने अपनी नौकरी छोड़ी, विक्रम के घर में घर बसाया। लेकिन विक्रम के घर में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ सौदेबाजी थी, इस्तेमाल था। और फिर एक दिन तलाक के कागज जो काव्या की पूरी दुनिया को एक लाइन में खत्म कर दिया। तलाक के बाद काव्या के पास कुछ नहीं बचा, घर नहीं, नौकरी नहीं, और वो आत्मविश्वास भी नहीं जो कभी उसकी पहचान थी। माँ बाप ने कहा वापस आ जाओ, लेकिन काव्या के भीतर कुछ था जो झुकने से मना करता था। उसने ठान लिया, मुंबई में ही रहूंगी अपने दम पर। और इसलिए आज वो यहीं थी, सूर्योदय कंस्ट्रक्शन के उस अधूरे प्रोजेक्ट पर जहां रोज का 300 रुपए मिलते थे। आर्किटेक्ट की डिग्री रखने वाले हाथ आज सरिया उठा रहे थे, और यहाँ काव्या ने हार नहीं मानी थी, ये उसकी जिद थी। उस दिन साइट पर कुछ अजीब हलचल थी। फॉरमैन रमेश भाई सुबह से परेशान घूम रहे थे, मजदूरों ने फुसफुसाहट थी। काव्या ने सुना मालिक आने वाले हैं, बड़े मालिक, कंपनी के असली मालिक। काव्या ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करती रही और वो अपने काम में मस्त रही। दोपहर के खाने की छुट्टी में वो एक कोने में बैठी अपनी पुरानी डायरी की पन्ने पलट रही थी। उसने उसके खुद के बनाए घरों के स्केच थे, वो घर जो उसने अपने लिए बनाने के सोचे थे। तभी गाड़ियों का काफिला आया, काले शीशों वाली एसयूवी, पीछे से कुछ आदमी उतरे सूट बूट में, और फिर काव्या की डायरी उसके हाथ से छूट गई। विक्रम, विक्रम सिंह राठौड़, नेवी ब्लू सूट, सफेद शर्ट, वही चाल जिसमें दुनिया को झुकाने का घमंड था। वो आगे बढ़ रहा था, रमेश भाई कुछ बात बता रहे थे और उसकी नजरें साइट पर घूम रही थी। काव्या ने फौरन पल्लू से अपना चेहरा ढका और पीछे हटने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी, उसे लगा आसपास सब सुन रहे हैं। 3 साल बाद ये आदमी यहाँ इस साइट पर जहाँ वो मजदूरी कर रही है। ये सूर्योदय कंस्ट्रक्शन विक्रम की कंपनी है। रमेश भाई की बात उसने कानों में पड़ी और सारी बात समझ आई। ये प्रोजेक्ट, ये बिल्डिंग, ये काम सब विक्रम का था। काव्या अपने उसी पति की साइट पर मजदूरी कर रही थी जिसने उसे एक कागज थमाकर रास्ते से हटा दिया था। जिंदगी का ये मजाक इतना बड़ा था कि काव्या को हंसी आई, वो हंसी जो रोने से ज्यादा दर्दनाक होती है। वो भागना चाहती थी, हर फाइबर कह रहा था जाओ, अभी जाओ, यहाँ रुको मत। लेकिन तभी उसकी नज़र उस अधूरी बिल्डिंग पर पड़ी और उसके भीतर का आर्किटेक्ट जाग उठा। उसने देखा नॉर्थ विंग की तीसरी मंजिल को कॉलम गलत एंगल पर लगाया गया है, बहुत बारीक अंतर। लेकिन काव्या की आंखें इन चीज़ों के लिए ट्रेंड थी। ये गलती अभी नहीं दिखेगी, जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब स्ट्रक्चर पर ये चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर दर्जनों परिवार रहेंगे, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर काव्या के पैर रुक गए, वो नहीं जाएगी, कम से कम ये बात बताए बिना नहीं। उसने कदम आगे बढ़ाए, रमेश भाई ने उसे देखकर भौचक्का हो गया, कहा काव्या बाई कहाँ जा रही हो? लेकिन काव्या रुकी नहीं, वो सीधे उस ग्रुप की तरफ गई जहां विक्रम खड़ा था। इंजीनियर और ठेकेदार उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक मजदूर औरत साड़ी में धूल भरे हाथों के साथ उनके मालिक के सामने चली आई थी, और फिर विक्रम ने मुड़कर देखा। दोनों की आंखें मिली, एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। कंस्ट्रक्शन की आवाजें, मजदूरों की हलचल, फॉरमैन की बड़बड़ाहट, सब बंद। विक्रम के चेहरे पर पहले एक हैरानी आई, फिर उसने कहा काव्या
उसकी आवाज धीमी थी। काव्या ने उस नाम से नहीं बुलाया। उसने सीधे वो बात करना शुरू की, आपके नॉर्थ विंग के C7 कॉलम का एंगल 2.5 डिग्री ऑफ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है। अभी ठीक हो सकता है, बाद में नहीं। सन्नाटा। विक्रम के इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। साइट मैनेजर भी चौंक गया था। एक मजदूर औरत उन्हें लेक्चर दे रही थी, लेकिन विक्रम की आंखों में कुछ और था। वो जानता था कि काव्या की डिग्री उसके किसी भी इंजीनियर से कम नहीं थी। वो जानता था और शायद इसीलिए उसने आज तक उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि काव्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसने इंजीनियर से कहा, चेक करो। जब नाप लिया गया और सब चौंक गए। काव्या सही थी। अब एक और सन्नाटा था, लेकिन इस बार ये सन्नाटा काव्या की जीत का था। रमेश भाई की आंखें फटी रह गई। मजदूर फुसफुसाने लगे। विक्रम के मैनेजर की जो बोलती बंद हो गई थी। और विक्रम ने धीरे से कहा, काव्या, हमें बात करनी चाहिए। हमारी बात 3 साल पहले खत्म हो गई थी। काव्या की आवाज में ना गुस्सा था ना दर्द, बस एक ठहराव था, जैसे वो पत्थर की बन गई हो। मैंने गलत किया था। हाँ, इससे ज्यादा काव्या ने कुछ नहीं कहा। विक्रम को शायद माफी की उम्मीद नहीं थी। उसे पता था वो उसका हक नहीं रखता, लेकिन उसने एक और बात कही जो शायद उसने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के कही, तुम्हारे जैसा आर्किटेक्ट मेरे टीम में नहीं है। इस साइट को तुम्हारी जरूरत है। काव्या ने एक पल उसे देखा, फिर आसपास की तरफ देखा, फिर उसने अधूरी बिल्डिंग की तरफ देखा जो उसकी अपनी जिंदगी जैसी थी, अधूरी लेकिन अभी गिरी नहीं थी। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, काव्या ने कहा, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मेरी शर्तों पर, और ये बिल्डिंग मेरे नाम से बनेगी। आर्किटेक्ट काव्या देशमुख। विक्रम की आंखों में कुछ चमका और उसने हाँ बोल दिया। और इस तरह काव्या ने अपनी एक जीत हासिल की। ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।